एक्सरसाइज 3.3 का 1 नंबर। तो एक्सरसाइज 3.3 का 1 नंबर में दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है इसका, और अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया, और हमने अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ पर लिख दिया। कितना आया अभाज्य गुणनखंड करके, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालने बोला था, घनमूल निकालने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो ये क्या हो गया, 5 का घन हो गया। ठीक है, और हम लोगों को क्या निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, तो आप लोगों को घन और घनमूल में अंतर पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए घन, ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं घन, तो 2 का घन कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, अगर 3 का घन पूछा जाए तो कितना होगा, 27 होगा। ठीक है, यदि अगर हमसे पूछा जाए कि 8 का घनमूल कितना होगा, तो 8 का घनमूल होगा 2। यदि हमें पूछा जाए 27 का घनमूल कितना होगा, तो 27 का घनमूल कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर कितना है, 5 का पावर 3 है ना, यानी कि 125। ठीक है, 125 है ना, 5 का पावर 3, 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो 125 का घनमूल कितना होगा, 125 का घनमूल होगा 5। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 2744 000। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने सबसे पहले क्या कर दिया, अभाज्य गुणनखंड कर दिया, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें इसका क्या निकालना था, घनमूल। मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड करना और विभाज्यता का नियम दोनों बहुत ही अच्छे से बता रखा है ना, इससे पहले वाले वीडियो में, कि कौन सा टेबल से कौन सा संख्या कटेगा। तो यहाँ पर 27, यहाँ पे ये कितना हो गया, 1000 लाख, 27,44,000 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कितना आया हमारा, ये हमारा उसका अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 मिल के क्या बन जाएगा, 2 का घन। ठीक है, यहाँ पर एक 2 छूट गया है, तो यहाँ पे एक 2 आप लोग और लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 3 मिल के क्या बन जाएगा, 2 का घन, और ये 5 मिल के क्या बन जाएगा, 5 का घन, और ये 7 मिल के क्या बन जाएगा, 7 का घन। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका घनमूल निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से 2 निकल जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2 का घन, 2 का घन कितना होता है, 8, 2 का घन 8। ठीक है, और 8 का घनमूल हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, तो 8 का घनमूल कितना आ गया, 2। ठीक है, 8 का घनमूल 2। ठीक है, तो ये घनमूल निकल गया हमारा 140। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, 11 इंटू 11, ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, 11 का घन बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, -1 है। ठीक है, तो ये भी इसके साथ गुना होगा, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 11 का घन, 11 का घन कितना आएगा, इसका हम लोग घनमूल निकाल देंगे। 11 का घनमूल कितना आएगा, 11 आएगा। देखिए इन सभी में क्या होगा, इन सभी में ये जो 1 इससे अगर मल्टीप्लाई होगा ना, तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर 1 से गुना नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर शो कर देंगे कि इसका आंसर कितना होगा, -11। ये वाला भी अगले क्वेश्चन में आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा, माइनस वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे ये किस में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड है, तो यहाँ पर क्या होगा, सभी में माइनस होगा। यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर आप माइनस लगा सकते हो, आप यहाँ माइनस लगा सकते हो, यहाँ माइनस लगा सकते हो, यहाँ माइनस लगा सकते हो, यहाँ माइनस लगा सकते हो। ठीक है, आप सभी में क्या लगा सकते हो, माइनस लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ माइनस लगा सकते हो, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो इसको जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जब लिखेंगे 32,768, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारा आया ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, -1 आ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये -1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और ये माइनस हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, आंसर -32 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, माइनस है 3375, तो यहाँ पर आप माइनस लगा सकते हो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से उतार दिए, इस तरह से हम लोग इसको उतार दिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरे में हम लोग क्यों नहीं करते थे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे -1 है तो -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा -1। यहाँ पर भी आप लोग -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसका आंसर आ जाएगा -15, ठीक है।